नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज अपन बात करने वाले हैं एसके न्यूज जॉबनेर का जो स्टैटिक्स का पेपर है उसका एनालिसिस करने वाले हैं। और इसके साथ में ही आपने थंबनेल में देखा होगा कि ब्राइट एग्रो क्लासेस क्या है, देख लो। तो आज उसके बारे में भी अपन बताने वाले हैं। और इस क्लास के बाद में एक आपको बहुत बड़ी सीख भी मिलने वाली है जिंदगी से और खुद से, और खुद को एक नया कॉन्फिडेंस आपको मिलने वाला है अगर आपने स्टैटिक्स का पेपर दिया है। तो साथियों, इस वीडियो को जरूर देखना और एंड तक देखना, आपको काफी हेल्प मिलेगी आगे की जो एग्जाम्स आने वाली है उनको इजी बनाने के लिए, आगे एक अच्छा कैरियर सेट करने के लिए। देखिएगा साथियों, आज के इस पेपर में अपन ओनली पेपर का सॉल्यूशन ही नहीं, आज की इस क्लास में और छोटी सी क्लास में अपन बात करने वाले हैं कि किस प्रकार से आप अपने जो कॉन्फिडेंस है उसको बिल्ड कर सकते हो, उसको मजबूत कर सकते हो। देखिएगा साथियों, स्टैटिक्स का पेपर है एसके न्यूज ओपनर में हो चुका है, बाकी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में अभी तक बाकी है। इसके साथ में पिछला जो पेपर हुआ था अपना मैथमेटिक्स का पेपर हुआ था, जो कि बीएससी एग्रीकल्चर में उन सब्जेक्ट्स को तोप समझा जाता है, बहुत ज्यादा हार्ड समझा जाता है, उन्हीं सब्जेक्ट की अपन बात करने वाले हैं। ठीक है, जो मैंने बात बोली वो माइंड में रखना कि बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस वीडियो के माध्यम से, बस एंड तक आपको इस वीडियो को देखना है। देखिएगा साथियों, सबसे पहले अपन बात करें कि स्टैटिस्टिक्स का पेपर अभी तक एसके न्यूज ओपनर में हुआ है, बाकी कुछ यूनिवर्सिटीज में अभी भी बाकी है पेपर। और जिनका बाकी है या कोई हार्ड सब्जेक्ट अभी भी बाकी है तो घबराना नहीं है, बस इस वीडियो को देख लेना। और आगे अगर कोई भी डब्ल्यू बनना है, आगे किसी भी वैकेंसी में जाना है तो इस वीडियो को देखना, काफी आपको हेल्प मिलने वाली है। देखिएगा साथियों, सबसे पहले पेपर की बात करते हैं। और पेपर में से जैसे ही इसका पेपर लगा, जैसे 12 बजे इसका पेपर खत्म होता है कि सर 12 बजे पेपर लगने के बाद में ही टीम वाले बोलते हैं कि सर कॉल आने स्टार्ट हो जाते हैं और मैसेज आने स्टार्ट हो जाते हैं। आज के इस युग में अगर मैं बात करूं तो किसी से अपने मन से कोई मैसेज लिखवाना बहुत ही हार्ड होता है, पर ब्राइट एग्रो क्लासेस की टीम के लिए जैसे ही एग्जाम होता है उसके तुरंत बाद में मैसेज आता है, कॉल आता है कि सर बहुत अच्छा हुआ, आपकी कृपा हुई। इसके साथ में ही सर पूरे क्वेश्चन एज इट इज मिले, 95 नंबर आ रहे हैं, 75 आ रहे हैं। जिनके 4-4 साल 5-5 साल से व्यक्ति वो भी साथी बोलते हैं कि सर हमारी बैक क्लियर हो गई। तो साथियों, उन साथियों से मैं कहना चाहता हूं कि कृपा हमारी नहीं, कृपा भगवान की है अपने ऊपर कि आपको और हमारे को मिलाया, हम हमारा योगदान दे रहे हैं और आप आपका जो समय है उसको सही जगह पर यूटिलाइज कर रहे हो। देखिएगा साथियों, लाइन टू लाइन हर क्वेश्चन के बारे में मैं बताने वाला हूँ, कहां से क्वेश्चन पुटअप हुआ है, कैसा क्वेश्चन पुटअप हुआ है, और इसके साथ में हर एक एग्जाम को क्लियर करने की क्या ट्रिक हो सकती है। और एक एग्जाम में नहीं, आपने बीएससी एग्रीकल्चर की तमाम एग्जाम्स में देखा होगा कि एज इट इज पेपर मिलता है और इसके साथ में जो हार्ड सब्जेक्ट लगती है वो जैसे ही यहाँ से पढ़कर एग्जाम देते हैं तो इजी लगती है। क्या जादू होता है? नहीं बेटा, पिछली बार भी यही पैटर्न था, अब की बार भी यही पैटर्न है, पर पिछली बार आपके ये क्वेश्चन क्लियर नहीं थे, अब की बार क्लियर हो गए। ठीक है, वो क्लियर होने का क्या राज है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखिएगा, सबसे पहले डेफिनेशंस के क्वेश्चन थे। डेफिनेशन में सबसे पहले टॉपिक से, इंट्रोडक्शन वाली टॉपिक से क्वेश्चन बनता है। मैंने स्टैटिक्स की डेफिनेशन दो प्रकार की बताई थी, सबसे पहले सिंगुलर सेंस और प्लूरल सेंस। तो क्या पूछा गया है बेटा, यहाँ पर स्टैटिक्स की डेफिनेशन पूछी गई है प्लूरल सेंस में। किसमें पूछी गई है? प्लूरल सेंस में पूछी गई है। और मेरे हिसाब से जो भी साथी ए से पढ़ रहे थे, पैसे देकर पढ़ रहे थे, तो कितने पैसे दिए? 99। और जिन साथियों के बैग थी, कितने दिनों से बैग थी? उन साथियों के बैग थी साथियों 5 साल से बैग थी। 5 साल में उन्होंने 750 रुपए दिए होंगे, 7 पंजे 35, 4000 के लगभग पैसे दे दिए। माइंड, खुद का जो कॉन्फिडेंस है गिर जाता है इन चीजों से। जो कॉन्फिडेंस बना पाते हैं वो एक तरीके से स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाता है। क्यों नहीं बन पाता है? क्योंकि हर बार एग्जाम देते हैं, हर बार अनफेल हो जाते हैं, फेल
क्लियर मिल जाता है। तो साथियों इससे कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस अपना कम होता है। तो आपका कॉन्फिडेंस भी इतना कि मैं कर सकता हूं, मैं स्टैटिस्टिक्स जैसी एग्जाम को बीएससी एग्रीकल्चर में थ्योरेटिकल रूप में क्लियर कर सकता हूं, तो कंपटीशन रूप में क्यों नहीं कर सकता? कंपटीशन में क्या अलग से आता है क्या? यही पूछा जाएगा आपको, कोई स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन दी हुई होगी और उसको पूछेगा कि ये सिंगुलर सेंस की है, प्लूरल सेंस की, स्टैटिस्टिक्स का फादर कौन है, स्टैटिस्टिक्स की सबसे जो सेंट्रल टेंडेंसी की जो मेजर्स है उनमें सबसे सरल कौन सी है, अरिथमेटिक मीन, ठीक है, अरिथमेटिक मीन क्या है, ठीक है, इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पर ये कॉन्फिडेंस आपका बनना चाहिए, ये कॉन्फिडेंस आपका उस एग्जाम में भी बनना चाहिए। तो ये ब्राइट एग्रो क्लासेस का प्लेटफॉर्म आपको हमेशा साथ देगा और आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने में। हमेशा ये चीज नहीं है कि हमारे को पता है कि आपकी क्लियर हो गई स्टैटिस्टिक्स, फिर भी हम ये वीडियो बना रहे हैं आपको जागरूक करने के लिए कि आप कर सकते हो, आप स्टैटिस्टिक्स भी पढ़ सकते हो, आप डब्ल्यू की भी तैयारी कर सकते हो, आईसीआर जेआरएफ की भी कर सकते हो। इसी प्रकार से इंग्लिश को भी अगर आप हार्ड समझ रहे हो तो इंग्लिश भी आप सीख सकते हो। वो आपको सिखाएगी ब्राइट एग्रो क्लासेस की टीम कि कैसे आप कन्वर्ट हो सकते हो, बाइलिंगुअल कैसे पढ़ सकते हो। देखिएगा इसके बाद में नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। बेटा ग्राफिकल डाटा रिप्रेजेंटेशन के मेथड्स बताए थे कि नहीं बताए थे? उनमें सबसे पहले क्या बताया था? हिस्टोग्राम डायग्राम बताया होगा, जिसको बार डायग्राम भी कहते हैं, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, ऑजीव कर्व, याद है? बिल्कुल वो ही चीजें यहाँ पर पूछी गई है, उसकी डेफिनेशन। इसके बाद में कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कोफिशिएंट ऑफ जो आपके कोरिलेशन वगैरह थे वो भी बताए थे। तो ये डेफिनेशन किसकी आ जाती है? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की। सर इसकी डेफिनेशन आपने कहां पर बताई? देखो डिस्पर्सन की मेजर्स बताई थी क्या तीसरी क्लास में? कि सर बिल्कुल बताई थी, उसी में बताया गया है। दूसरे टॉपिक का लास्ट वाला टॉपिक है जिसमें मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन है, तो वो ही यहाँ पर डेफिनेशन पूछी गई है, ठीक है। और जो साथी पढ़ रहे हैं उनको तो अपने आप पता चल रहा है। ओल्ड पेपर सॉल्यूशन की 2 घंटे की क्लास थी, गेज पेपर की थी, उसमें से भी 99% ऐसा का ऐसा पेपर मिल रहा है। इसके बाद में बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और पियासो डिस्ट्रीब्यूशन, मैंने कहा था टिप्पणी में आएगा या डेफिनेशन में आएगा? टिप्पणी में आएगा या डेफिनेशन में आएगा। तो डायरेक्ट ऐसा का ऐसा पूछा गया है। स्केटर डायग्राम क्या होता है? स्केटर डायग्राम का जो अंतर के क्वेश्चन मैंने बताए थे, स्केटर डायग्राम और पाई डायग्राम क्या होता है, ठीक है। तो स्केटर और पाई डायग्राम की मैंने जो गेस्ट पेपर बनाया था उसमें क्या लिखी थी? डेफिनेशन में इसको लिखा था, और इसके साथ में ही इसकी डेफिनेशन ही पूछी जा चुकी है, ठीक है। इसके साथ में ही नल हाइपोथेसिस और इसके साथ में अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस क्या होती है? जैसे अपने पास में 3 सैंपल है, 3 सैंपल है, इन तीनों के मध्य कोई अंतर नहीं है। अगर आप मान लेते हो कि इन तीनों के मध्य कोई अंतर नहीं है तो इसको नल हाइपोथेसिस कहते हैं। और अगर आप मानते हो कि इन तीनों के मध्य अंतर है तो वो कौन सी होती है? अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। मतलब तीनों के मध्य कोई अंतर नहीं है, दैट इज आपकी क्या आ जाएगी? नल हाइपोथेसिस। तीनों के मध्य अंतर है तो वो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस सॉरी। और इसको H0 से प्रदर्शित करते हैं, इसको H1 से प्रदर्शित करते हैं। इसके साथ में सैंपलिंग और कंप्लीट एनुमरेशन, मतलब सैंपलिंग का मतलब होता है, मैंने एग्जांपल देकर ओल्ड पेपर सॉल्यूशन में भी इसके साथ में ही अपन ने जब गेस्ट पेपर पढ़ा था उसमें भी बताया था कि सैंपलिंग क्या होता है। सैंपलिंग में अपन जब भी किसी भी, जैसे मैंने 2 स्टूडेंट को भेजा था, किस लिए भेजा था? जनसंख्या की गणना करने के लिए। एक स्टूडेंट जाता है गांव में, एक पंच के पास में बैठता है, पंच के पास में बैठकर वो आसपास का जो है कि इस घर में कितने हैं, इस घर में कितने, ऐसा अनुमान एक अनुमानित कर लेता है सैंपल लेकर कि इस गांव में इतने हो सकते हैं तो इस गांव में इतने। इस प्रकार से एक तो गणना होती है। एक होती है कंप्लीट, मतलब घर घर में जाएगा कि इसमें कितने, इसमें कितने, पूरा डाटा एनालिसिस करेगा। तो भाई साहब सैंपलिंग क्या है? एक इजी मेथड है, ये एक हार्ड मेथड है। इसमें ये सस्ता होता है, ये महंगा होता है, ये सटीकता नहीं देता है और ये क्या देता है? सटीकता देता है, ठीक है। इसके साथ में ही अब अपने आता है नेक्स्ट ची स्क्वायर टेस्ट। और ची स्क्वायर टेस्ट का जो गोडनेस ऑफ फिट जो टेस्ट होता है उसके बारे में पूछा गया है। ची स्क्वायर क्या होता है बेटा? ची स्क्वायर क्या है? एक ग्रीक वर्ड है और इसके साथ में इसको एक्सिस स्क्वायर से दर्शाया जाता है। इसके साथ में ही आपको एडिशन और मल्टीप्लिकेशन लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी, मतलब इसमें मैंने क्या बताई थी? टिप्पणी।
क्या बताई थी टिप्पणी, और ये कौन सा टॉपिक था, चौथा टॉपिक। ठीक है, इसके साथ में ही नेक्स्ट है एक्सप्लेन इन डिटेल्स वेरियस मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। आपको डिस्पर्शन की क्या बतानी है, आप किरण की माप बतानी है जो कि निरपेक्ष और सापेक्ष होती है। दूसरे टॉपिक का लास्ट वाला बताया गया है, और दूसरे टॉपिक की 3 क्लासें अपने ऐप पर हुई थी। ऐप वालों के लिए वैसे समझ लो, और जो अपने ओल्ड पेपर सॉल्यूशन थे उनमें मैंने ये करवा दिया था, गेस्ट पेपर में भी मैंने ये करवाया था। इसके बाद में अपन चलते हैं आगे की ओर। आगे है एनोवा। एनोवा क्या होता है बेटा, एनोवा होता है अपने एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। एनालिसिस ऑफ वेरिएंस क्या है, मतलब एक प्रकार की टेक्निक है। जी स्क्वायर टेस्ट में इनमें भी सिग्निफिकेंट सार्थकता का परीक्षण करते हैं, इससे भी सार्थकता का परीक्षण करते हैं, पर 3 या 3 से अधिक सैंपल हो तब अपन क्या करते हैं, एनोवा यूज करते हैं। एनोवा वन वे होता है, टू वे होता है। वन वे कब यूज करते हैं, जब एक स्वतंत्र चर हो, और टू वे कब यूज करते हैं, जब 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र चर हो, तब अपन किसका यूज करते हैं, टू वे एनोवा का यूज करते हैं। तो एनोवा का क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, इसके बाद में आता है एक नमूना टी परीक्षण, टी टेस्ट का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, इसके बाद में सातवें क्वेश्चन में सबसे पहला है आपको सेंट्रल ऑफ टेंडेंसी की 5 मेजर्स होती है, मीन, मीडियन और मोड। अर्थमेटिक मीन, मीडियन और मोड, और जियोमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन। इन पांचों के बारे में आपको बताना था, पांचों की डेफिनेशन, पांचों के सूत्र, पांचों के गुण और दोष, जो कि एज इट इज ऐसे कैसे बता रखा था। इसके साथ में ही डेटा के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के मेथड मैंने 5 बताए थे, पांचों के डायग्राम बताए थे। ओजीव कर्व हुआ, हिस्टोग्राम डायग्राम हुआ, इसके साथ में ही फ्रीक्वेंसी पॉलीगन हुआ, फ्रीक्वेंसी कर्व हुआ। ठीक है, इसके साथ में ही अपने आता है नेक्स्ट जो आपके सैंपलिंग, सिंपल रैंडम सैंपलिंग है, और इसके टाइप्स मतलब मेथड्स बताए थे सिंपल रैंडम सैंपलिंग के। और इसमें ये जो लास्ट वाला है ना, लास्ट वाला थोड़ा सा कम बताया था। ठीक है, मैंने कहा था कि यहाँ कम बनती है संभावना, यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना कम होती है, इसको छोड़ देना, अथवा में आ जाएगा। ठीक है, ये लास्ट वाला नहीं बताया था, ये वाला तो पूरा कंप्लीट था, पर इसमें मैंने थोड़ा सा आपको कम बताया था। ठीक है, वैसे सिंपल रैंडम सैंपलिंग के इनके जो टाइप्स थे वो एचजीटी ऐसे कैसे बता रखे थे, जो कि डायग्राम के रूप में बता रखा था। ठीक है, लास्ट वाली क्लास में देखना। तो ये आपका पेपर इस प्रकार से है। अब आती है बेटा मेन चीज है कि आपका जो कॉन्फिडेंस है। देखो यहाँ पर आप इस स्टैटिक्स को, कई सारे बच्चे हैं 5 साल तक इसको हार्ड समझते हैं, आज वही जो स्टैटिक्स है वो इजी बन गई आपके लिए। इसका रीजन क्या है कि आपने इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़े नहीं बेटा, कंप्लीट सिलेबस पढ़ा है, क्योंकि ये कंप्लीट सिलेबस में से ही क्वेश्चन आ रखे हैं। हाँ, ये हो सकता है आपने डिवाइड कर दिया था कि इससे छोटा क्वेश्चन आएगा, इससे बड़ा आएगा, पर आपने कंप्लीट पढ़ा और कंप्लीट पढ़ा, और इसके बाद में आपके मार्क्स भी अच्छे आए, मतलब खुद पर विश्वास रखा, और आपका जो एक अच्छा गाइड है, मतलब आपने एक अच्छे गाइडर को चूज किया, मतलब आपने ब्राइट क्लासेस को समझा कि ये हमारे को अच्छे से गाइड कर सकता है। ठीक है, एक जगह पर आपने विश्वास रखा, और उस विश्वास का जो रिजल्ट निकला वो एक सफलता के रूप में निकला। और ये एक छोटी सी कड़ी में इसको समझ सकता हूँ कि छोटी सी कड़ी है, पर बेटा ऐसी ही कड़ियां आप जोड़कर आप डब्ल्यू भी बन सकते हो, आप जेआरएफ भी निकाल सकते हो, कोई भी एग्जाम हो, हर कोई एग्जाम आप निकाल सकते हो। ठीक है, उसके लिए आपको हेल्प करेगी ब्राइट एग्रो क्लासेस की टीम। और आगे के जितने भी सेमेस्टर है, वो चाहे बीएससी एग्रीकल्चर का कोई भी सेमेस्टर हो, अगर 4th सेमेस्टर में हो तो बाइलिंगुअल आपका बैच स्टार्ट हो रहा है, इंग्लिश और हिंदी मीडियम का दोनों का बैच स्टार्ट हो रहा है। और इसके साथ में ही हिंदी वाला है तो वो इंग्लिश की ओर कन्वर्ट होना चाहता है तो बिल्कुल ले सकता है, प्योर हिंदी में पढ़ना चाहता है बिल्कुल इस बैच को ले सकता है। इसके साथ में ही अगर कोई स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम का है, इंग्लिश मीडियम पढ़ना चाहता है, बिल्कुल इसको ले सकता है। और फाउंडेशन की तरह तैयारी करवाई जाएगी, आगे प्री पीजी जो भी आपके एग्जाम्स है, कंपटीशन प्लस एंट्रेंस एग्जाम, उनकी आपको तैयारी करवाई जाएगी। और अब तक अगर आपको विश्वास हुआ है आपके ब्राइट एग्रो क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर, तो आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और जितने भी स्टूडेंट्स हैं आपकी कॉलेज के, उन सभी को ये वीडियो शेयर करनी है। और आपको विश्वास दिलाता हूं कि ये प्लेटफॉर्म आपको हमेशा
एक छोटे भाई की तौर पर, एक छोटी बहन के तौर पर आपको अच्छे से गाइड करने वाला है। और साथियों, अगर आपको विश्वास हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, अपने साथियों को शेयर करना और एक प्यारा सा कमेंट लिख के धन्यवाद करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों।